एशिया कप 2025 का मैदान मुत्तहिदा अरब इमारात में सजेगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया, एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। मोहसिन नकवी ने एक्स पैगाम में कहा, हमें एशिया कप में शानदार क्रिकेट देखने का इंतजार है। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। एशिया कप की तमाम रुकावटें दूर, भारत का बड़ा यू टर्न। मोदी हुकूमत की नाना करते भारतीय टीम को पाकिस्तान से खेलने की इजाजत। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप के हतमी शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इवेंट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात, हांगकांग और ओमान की टीमें भी टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। जब कोई रियासत के मुकाबिल हथियार उठाएगा और वो सब कुछ करेगा जो 9 मई को किया गया, तो कानून अपना रास्ता लेगा। अटलांटिक काउंसिल में बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। इस केस को सियासी रंग ना दिया जाए। जिस तरह आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमरीका में कैद हैं, ना जाने कब तक रहेंगी। इस पर यह कहना मुनासिब नहीं कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया। मजीद कहा, भारत की खित्ते में तसल्लुत और बालादस्ती की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गई। दोनों मुल्कों के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। भारत को अमन के लिए ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। भारत के खिलाफ दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान भारत के साथ किसी न्यूट्रल मकाम पर बातचीत का मुंतज़िर है। खित्ता दुश्मनी नहीं, तिजारती रवाबित से चल सकता है। चित्राल में बारिश और ग्लेशियर फटने से तबाही, मकानात और अमलाक को शदीद नुकसान। दयामिर में सैलाब से बंद रास्ते 6 रोज बाद भी ना खुल सके। पीने के साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। लैंडस्लाइडिंग और रैले में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का सैलाब मुतासरा दयामिर के इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ, खैमे और इमदादी सामान फराहम करने का हुक्म। थौर मनियार में लैंडस्लाइडिंग के बाइस शाहराह कराकुरम आर्जी तौर पर बंद। चिलास रोड लैंडस्लाइडिंग के लिए और इसके बाइस बंद। फेरी मेडोज का ट्रैक बंद। फंसे सयाहों को सड़क के रास्ते निकाला जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, एनडीएमए की टीम मुतासरा इलाके में पहुंच गई। लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज और दीगर इदारे शरीक हैं। बारिश और ग्लेशियर फटने से दरिया चित्राल में पानी की सतह बुलंद। दरूश के मकाम पर बरसाती नाले में तुगयानी। चित्राल पेशावर शाहराह बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। सयाह और मुसाफिर फंस गए। सैफुल मुलूक झील रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। लाहौर, कसूर समेत कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मलिका कोहसार मरी में मूसलाधार बारिश से सयाहों के मजे दोबाला। मरी के बरसाती नालों में तुगयानी। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। मानसून का नया स्पेल भी बरसने को तैयार। कल से 31 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। गजा में गजाई किल्लत से मजीद 9 अमवात, मुजमुई तादाद 122 हो गई। गजा में इसराइली हमले जारी, इमदाद के मुंतज़िर। 9 फलस्तीनियों समेत मजीद 80 शहीद, मुतादिद जख्मी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तानी और सऊदी हम मनसबों को टेलीफोन। गजा में इसराइली मुसालिम पर इज़हार तशवीश। शहजादा फैसल बिन फरहान की इंसानी इमदाद जंगबंदी के लिए ताउन की यकीन दहानी। FBR इस्लाहात की बदौलत मईशत मस्बत समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, निज़ाम को इस कदर मौसर बनाया जाए कि वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके। टैक्स बेस में इजाफे से ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी हो सकती है। FBR में जदीद और आलमी म्यार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी शरहत याफ्ता माहिरीन की खिदमत लेने की हिदायत।
तोशाखाना 2 केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला कमरा अदालत में पेश न हुए। आज बानी के वकील फैसल मुफ्ती ने गवाह मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल करनी थी। बानी की बहनों को जाने की इजाजत न मिलने पर वकला भी अदालत में पेश न हुए। अदालती अमले ने बानी और अहलिया की हाजिरी लगवाई। अलीमा खान कहती हैं, फेयर ट्रायल कैसे होगा जब वकला को अंदर जाने नहीं देंगे। जजिस के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। पीटीआई कारकुनों को पापू एक्ट के तहत दी गई 6 माह की सजा मुअत्तल। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का कारकुनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 20-20 हज़ार के मचलके जमा कराने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस की एटीसी इस्लामाबाद में समाअत। अदालत का गैर हाजिर मुलजिमों के जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म। जामिनों को नोटिस। गवर्नर पंजाब मशवरे अपनी पार्टी को दें। पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का गवर्नर के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, माजरत के साथ आपको हर बार आईनी किरदार याद कराना पड़ता है। गवर्नर साहब नुमाइशी दौरे करके फोटो सेशन के शौक पूरे किया करें। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। बलोचिस्तान में अमन आमा और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकूबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत, शोहदा के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी कहते हैं, सूबे में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मिसाली गाँव में 24 घंटे वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। DGISPR की GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक की ज़बरदस्त फतह पर रोशनी डाली। मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा तालिबात ने माशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। सदर आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह। जयालों ने केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदर को मुबारकबाद। कहा, सदर जरदारी तदब्बुर, हौसले और मुफाहमत की इलामत हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का भी सदर जरदारी को खिराज तहसीन। कहा, इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल करके सदर ने जमहूरियत को मजबूत किया। सूबाई वजीर सईद गनी ने ईदी सेंटर मीठादर में बच्चों के साथ केक काटा। लाहौर में आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की शानदार तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सालगिरह की तकरीब में म्यूजिक का तड़का भी लगा। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? यकदम इतनी बारिश कैसे आ जाती है? बारिश गरज चमक के साथ कैसे होती है? क्लाउड बर्स्ट के ज्यादातर वाकयात पहाड़ी इलाकों में होते हैं। मजीद जानिए, तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। खेलों की तमाम फेडरेशंस को भारत में टीमें भेजने से रोक दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इजलास में अहम फैसला, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है, इजाजत के बगैर भारत में किसी स्पोर्ट्स इवेंट में नहीं जा सकते। कौमी हॉकी टीम का एशिया कप में शिरकत के लिए भारत जाने का इम्कान खत्म। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नोटिफिकेशन में पाबंदी की मुद्दत का तयन नहीं किया गया।
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए गए 2 पाकिस्तानी एथलीट्स जर्मनी में गायब। ज़राए के मुताबिक शाजिल अहमद और नदीम अली ने जुमेरात को मुकाबलों में शिरकत की, रात को एशाइया में शरीक हुए, फिर गायब हुए। सुबह इल्म हुआ उनके पास स्पोर्ट्स मैनेजर के पास पाकिस्तानी दस्ते की वापसी कल है। एम्पायर अलीम डार को PSL 9 में 2 की बजाय $4000 मैच फीस दी गई। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है, अजाफी फीस की मंजूरी साबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने दी थी। अलीम डार को अजाफी अदायगी से बोर्ड पर $14,000 का माली बोझ आया। मैनेजमेंट ने कहा अलीम डार ने एलीट पैनल एम्पायर्स के बराबर फीस देने की दरखास्त की थी। ईरान के शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी, 3 दहशतगर्द हलाक। हमलावर जजिस के कमरों में घुसकर फायरिंग करते रहे। पेरू में डबल डेकर बस हादसे का शिकार, 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी। मकामी हुकाम के मुताबिक बस जिला पालका में सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड का नया रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 16 गेंदों पर 50 और 37 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। कैंगरूज ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिर्फ 16.1 ओवर में 4 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। सीरीज भी अपने नाम कर ली।